उसको देख नहीं सकते। इससे हमारे नैतिक मूल्यों का ह्रास हुआ है। क्या सूचना प्रसारण मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अश्लील और सेक्स संबंधी सामग्री के अवैध रूप से प्रसारण को रोकने के लिए वर्तमान में मौजूदा तंत्र क्या है, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उक्त कानून इन प्लेटफॉर्मों के दुरुपयोग को रोकने के लिए ज़्यादा प्रभावी नहीं है, क्या सरकार का मौजूदा कानूनों को और अधिक सख्त बनाने का प्रस्ताव है? अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने जो प्रश्न उठा है वो विषय वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। माननीय अध्यक्ष जी, आज सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म का जो युग है, इसमें जो पुराने कई इंस्टीट्यूशंस थे, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, और जो एक प्रेस का एक प्रकार था, जिस प्रकार से एडिटोरियल कंटेंट होता था, एडिटोरियल चेक होता था, कोई भी चीज़ छप रही है वो सही है गलत है, उसके बारे में पूरा एक निर्णय लेके मीडिया के अंदर लाया जाता था, वो एडिटोरियल चेक आज खत्म हो गया है। उस एडिटोरियल चेक के खत्म होने के कारण आज सोशल मीडिया एक तरफ से फ्रीडम ऑफ प्रेस का एक बहुत बड़ा माध्यम है, लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ एक अनकंट्रोल्ड एक्सप्रेशन, जिसमें कई तरह के वल्गर कंटेंट वगैरह भी आते हैं। अभी जो एग्जिस्टिंग कानून है माननीय अध्यक्ष जी, उसको निश्चित तौर पे और कड़ा करने की ज़रूरत है, और मैं निवेदन करूंगा इसके ऊपर एक कंसेंसस बने। माननीय सदस्यगण, पहली बार माननीय सदस्य अपनी बात सदन में रख रहे हैं। नए सदस्य प्रश्नकाल है, आप प्रश्नकाल चलने दें। आपका जो विषय है प्रश्नकाल के बाद चर्चा पर बात करेंगे। आप प्रश्नकाल चलने दें। आप सदन नहीं चलने देना चाहते, सदन में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं। सदन चले, मर्यादा से चले, सभी मान्य सदस्यों को अपनी बात कहने का पर्याप्त समय पर्याप्त हो दो। आप भी को भी अपनी बात रखने का पर्याप्त समय पर्याप्त दिया जाएगा। पहली बार मान्य सदस्य के प्रश्न है, पहली बार चुनकर आए हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि सदन को चलने दें, अपनी अपनी सीट पर जाकर विराजें। इस तरह की आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार में विदेशी प्लेटफॉर्म्स और OTT प्लेटफॉर्म्स की जो भूमिका आती है, क्या सरकार ऐसे प्लेटफॉर्म्स को जवाबदेह बनाने, भारत के कानूनों के तहत उनके संचालन को नियंत्रित करने के लिए कोई नई नीति लाने पर विचार कर रही है? सरकार को बहुत ठोस कदम उठाने चाहिए, बहुत अच्छे कानून बनाने चाहिए, बिकॉज इससे जो हमारा जो सामाजिक ढांचा है, जो हमारी हिंदू संस्कृति है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उसको बहुत चोट पहुंचती है। आज हम जब घर में बैठकर टेलीविजन देखते हैं या सोशल मीडिया पर कुछ भी देखते हैं, तो वो परिवार के साथ बैठकर हम नहीं देख पाते। इससे हमारे नैतिक मूल्यों का बहुत बुरी तरह से ह्रास हुआ है। सरकार को पूरी तरह इस बारे में ठोस कदम उठाने चाहिए, और जो भी कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं, जो भी विदेशी प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सबको भी संचालन के रूप में लाना चाहिए। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद छोट में देते जवाब। माननीय सांसद महोदय ने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है। जिन ज्योग्राफी से, जिन कंट्रीज से सोशल मीडिया के ये प्लेटफॉर्म्स निकले हैं, वहाँ की सेंसिटिविटी और अपने देश की सेंसिटिविटी में बहुत बड़ा फर्क है, और ये इस तरह का डिबेट आज दुनिया के करीब करीब हर देश में। इसीलिए मेरा निवेदन है माननीय अध्यक्ष जी कि जो अपनी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है, वो भी इस विषय को उठाए और इस विषय पे समाज में कंसेंसस हो और इसमें और कड़े कानून बने। माननीय सदस्य, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय और आप सबका समय। सरकार की जवाब देते होती है, सरकार जवाब देती है। आप प्रश्नकाल को चलने दें। आपको हर मुद्दे पर, हर बात पर चर्चा करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, आप सदन में चलने दें। आप नियोजित तरीके से सदन में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये उचित नहीं है। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है 12 बजे तक के लिए। आपको बता दें, जबरदस्त हंगामा यहां पर देखने को मिल रहा है। नेहा, लोकसभा 12 बजे तक स्थगित कर दी गई है। जैसा कि माना ही जा रहा था कि भारी हंगामे के बीच पिछले सभी सत्र गुजरे हैं। सोमवार से शीतकालीन सत्र का प्रारंभ हुआ था, तब से सुचारू रूप से लोकसभा की कार्रवाई नहीं हो पाई है। महज 6 मिनट के भीतर इसे स्थगित करना पड़ा। 12 बजे तक लोकसभा स्थगित हो गई है। अशोक सिंघल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अशोक, हंगामे की वजह क्या है? हालांकि कई वजह बताई जा रही हैं, लेकिन इस बीच जो प्रश्नकाल था वो तक पूरा नहीं हो पाया। देखिए, विपक्ष लगातार अडानी के मुद्दे को लेकर मांग कर रहा है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर जवाब मिलना चाहिए। और कांग्रेस की तरफ से कई सांसदों ने एडजर्नमेंट मोशन भी दिया था अडानी के मुद्दे को लेकर के। और जब सत्र शुरू हुआ था शीतकालीन से, उस दिन भी हंगामा किया था, उस दिन भी हाउस नहीं चल पाया था। और आज फिर जैसे ही 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष ने अडानी के मुद्दे को लेकर, मणिपुर, बहुत सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, तमाम मुद्दों को लेकर के हंगामा शुरू किया और उसकी वजह से 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया है। तो फिलहाल लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हुई है अशोक, लेकिन बड़ा सवाल बार बार यही है कि अगर ऐसे ही सदन चलता रहा, कोई ना कोई मुद्दे तो हर बार होंगे, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो सदन चल कैसे पाएगी? बिल्कुल, अभी क्योंकि 2 दिन पहले 25 तारीख से ही सत्र की शुरुआत हुई और शुरुआत के पहले दिन से हंगामा चल रहा है। और उम्मीद यही है कि विपक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि अडानी का इतना बड़ा मुद्दा है, रिश्वत को लेकर के उस पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर डिबेट्स होनी चाहिए। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया था नियम कायदों के मुताबिक हम किसी भी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन नियम कायदे परमिट करेंगे उसी हिसाब से होगा। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सब काम छोड़ करके इस पे चर्चा होनी चाहिए। एडजर्नमेंट मोशन, स्थगन प्रस्ताव दिया गया लगातार। और जैसे हाउस की कार्रवाई हुई, आज फिर वही मुद्दे को लेकर के हंगामा शुरू किया। और विपक्ष के तेवरों से साफ दिख रहा है कि विपक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। देखना होगा कि कैसे डेडलॉक टूटेगा, क्योंकि स्पीकर हो या तमाम सत्ता पक्ष की तरफ से भी बाकी लोगों ने भी यही कहा था कि हम चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन विपक्ष चाहता है कि इसी मुद्दे पे सबसे पहले चर्चा होनी चाहिए। इसीलिए हंगामा लगातार किया जा रहा है।